नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 15 से 21 अप्रैल के बीच में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें कैसी चलने वाली हैं, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। सिंगल्स के लिए कोई आने वाला है या नहीं, किस वे में रहेंगी चीज़ें, वो भी रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है तो खुले दिमाग से देखिए। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें अकाउंट लिंक कीजिए एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बुकिंग पर्पज़ के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखती हूँ, पहले एक एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। क्या है? Let there be closeness between you, but always give each other space. Now, love never claims, it simply allows and gives. Yes. प्यार जहाँ होता है वो एक दूसरे पे कहते हैं ना कि आरोप लगाना या क्लेम करना बहुत मुश्किल है। मतलब चीज़ों को कहूँ तो आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ते में ब्यूटीफुल एनर्जीज में रहने के लिए, लव लाइफ में बेटर करने के लिए आई थिंक थोड़ी बहुत एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपनी ही बातों को पार्टनर से अगर रखिएगा कि मैंने ये किया, वो किया, आपने क्या किया, हर वक्त अगर सिर्फ एक क्वेश्चंस उनके लिए क्रिएट करोगे तो आई थिंक लव में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही कम हो जाएगा एंड रिश्ते में बहुत खटाश हो जाती हैं। तो चलिए देखती हूँ क्या है पहले एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की लविंग में क्या है रिलेशनशिप वाइज। देखो, अगर इस वीक में लव की अगर मैं बात करूं, आपके तरफ की एनर्जीज में आ रही है कुछ बचकाने हरकत की वजह से आप दोनों के बीच में अगर कहूँगी लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कैओस की सिचुएशन है, बच के रहेगा। बिगिन में अगर कहूँ तो आपके एनर्जीज में है कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, उससे क्या होगा परिणाम वो नहीं समझ में आना। अपने आपके लिए कहते हैं ना कि सेल्फ के लिए सोचोगे कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं करेक्ट हूँ एंड कुछ ऐसा कर देना कि कहते हैं ना कि जो सही नहीं है एग्जैक्टली वो उतना करना कोई ज़रूरी नहीं है या वो चीज़ों को करनी ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल वो दिख रही हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो स्टक है एंड कुछ हद तक अगर कहूँ तो पैसों की भी चिंताएं रहेंगी। सिर्फ लव लाइफ की नहीं कहूँगी, पैसों की भी यहाँ पे आपके पर्सन की आ रही हैं चीज़ें की स्टक चीज़ें सोचना, करियर वाइज चीज़ें सोचना, बट आपका कहीं ना कहीं सिर्फ रोमांस वो चीज़ों की रहेगी। कुछ नीड ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो आप कई लोगों के साथ में चीज़ें उलझते हुए दिख रही हैं। फैमिलीज हो सकते हैं या फिर पर्सन की तरफ के कुछ लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके तरफ में चीज़ें एलिगेशन या कहूँगी काफ़ी क्योस हो सकता है, झगड़े लड़ाई की संभावनाएं हैं एंड पर्सन के साथ में भी चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों से भी इस वीक में आप उलझोगे रिलेशनशिप में एंड कहूँगी पर्सन के साथ में भी टर्म्स अच्छा नहीं दिख रहा है। इस वीक के एंड में अगर कहूँगी तो आप अपने लिए ही कई चीज़ों को कहते हैं ना क्रिएट कर दोगे जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कहूँगी काफ़ी कड़वाहट, हॉट एंड कोल्ड फेस की सिचुएशन हो सकती है एंड लोगों की भी यहाँ पे प्रेजेंस आ रही है। उनकी वजह से भी कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि आपने उतना मीन नहीं किया बोलने में या वो चीज़ों को करने में, आपने इतना नहीं सोचा, आपने एक बचपना कहते हैं ना वो चीज़ों में कर दिया, लेकिन उसका परिणाम होगा क्या, कई लोग आपके ऊपर में हावी हो जाएंगे। तो उस चीज़ों की कहूँगी सोच में आई थिंक अपने आप को थोड़ा करेक्ट रखिएगा। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। एट ऑफ कप्स में बोलूँ ना, आपकी इमोशंस या आपके पर्सन दोनों की कहूँगी यहाँ पे इमोशन स्टक होंगे, क्योस की संभावना है, कुछ लोगों की भी प्रेजेंस है एंड ये अनवांटेड होगा। कहते हैं ना कि उसका कोई मेजर कुछ इश्यूज नहीं है, कुछ ऐसी इश्यूज, छोटी सी बातों का बतंगड़ बनना कहूँगी वो ज़्यादा होगा। छोटी सी बात उसको बतंगड़ बना देना, तो वो चीज़ों में कहूँगी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा या कुछ ऐसी चीज़ें ना कहें या कम्युनिकेशन ना करें एज अ गाइडेंस कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए। आपने थोड़ा कहा लेकिन वो कहते हैं ना पूरे हफ्ते में वो चीज़ें करते करते बढ़ते बढ़ते एंड में एकदम एक दूसरे को देखना भी उतना मतलब पसंद ना करो या मिनिमम टच हो जाए या इमोशन स्टक हो जाए, दुखी कहूँगी ओवरऑल में एक दुख दिखता है। जो लव जो कर चाहोगे वो लव इस वीक में तो नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले अगर पर्सन हैं तो उनके साथ में दिख रही हैं कि ये चीज़ें सिचुएशन मैच हो सकती हैं एंड अगर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले अगर पर्सन हैं तो कहूँगी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत कड़वा कहेंगे। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए कौन आ रहा है।
ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट। शायद आप किसी को अगर मन ही मन, दिल ही दिल में चाहते हो तो शायद माइट भी कुछ चीज़ें उन्हें भी रियलाइज़ हो जाए, कहने की ज़रूरत उतना ना पड़े एंड कम कह के भी ज़्यादा कुछ नर्चर हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है सिंगल्स के लिए, क्या कोई पर्सन की कोई फीलिंग्स आ रही हैं, कोई रिलेशनशिप वाइज चीज़ें आ रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की ज़्यादा एनर्जीज हैं। एक कहूँ तो पास्ट लवर एंड एक कहूँ टू मच यंगर पर्सनालिटी की एक पर्सन है, मेल की ज़्यादा आ रही हैं एंड वो ज़्यादा लग रहे हैं कि किसी की तरफ अट्रैक्टेड सा रहेंगे आपकी तरफ। मैं दोनों ही कार्ड में कहूँगी लव फेस, नॉट अरेंज की तो ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगी लव फील ज़्यादा आ रही हैं खुद से सामने से पर्सन। एंड कहूँगी एक पार्टनर तो कहूँगी काफ़ी पुराने हैं जो कि मेमोरी में कहते हैं ना उनकी हट नहीं रही हैं चीज़ें। शायद रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, आप भी सिंगल हो एंड वो भी शायद अपनी लाइफ में बिजी हैं, बट कहीं ना कहीं वो मेमोरी कहते हैं ना दिमाग में है। तो सिंगल्स कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो यंग पर्सन की आ रही हैं, बट दोनों में ही कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हैं। देखते हैं इनकी ये अगर आते हैं किस वे में, सोच तो है, फीलिंग्स तो आ रही है। देखो दोनों की ही अगर एक्शंस या नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूँ, सोचना और उस पर इनिशिएट लेना, अगर कहूँ पास्ट लवर जो हैं वो इनिशिएट लेने में कहूँगी टोटली कहूँगी नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। तो इस वीक में अगर कोई किसी के लिए अगर कोई पास्ट लवर था तो उनकी तरफ से तो कहूँगी एक्शन वाइज तो चीज़ें नहीं है, लेकिन वो दिमाग में कहते हैं ना बार बार यादें वो ज़रूर है। एंड अगर कुछ यंगर की अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं वो नोन हो सकते हैं, आपके आसपास के कोई हो सकते हैं, बट कहूँगी वो आपके तरफ में एक्शंस लेने में ना आई थिंक फीलिंग्स बहुत ही हाई हैं कि मैं ये कह दूँ वो कह दूँ, ऐसे स्टार्ट करूँ ऐसे बिगिन करूँ, बट एक्शंस में थोड़े से ब्लॉक्ड हैं। आई थिंक इन्हें शायद वक्त लग जाएगा आने में, या अगर आप जानते हो तो आप भी थोड़ी सी इनिशिएट कर सकते हो अपने आप को। आई थिंक कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे सिंगल सुन रहे हैं आपकी क्या है सिचुएशन, आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी सिचुएशन में कहूँ तो आस-पास पूरी तरह से कहते हैं ना कि रिलेशनशिप आता है, टूटता है, कट ऑफ होता है। कुछ लोगों की वजह से चीज़ें अननेसेसरी की क्रिएट हो जाती हैं कि रिश्ता बनते बनते ही टूट जाता है। या कहूँ कि आप किसी को अगर पसंद करते हो तो आई थिंक वहाँ भी इतने लोगों की प्रेजेंस है कि उस पर्सन को आप कन्विंस कैसे करोगे, कहोगे कैसे, क्या कहोगे। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि कहे भी हो तो सामने से पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो आई थिंक आपकी सिचुएशन में कहूँगी स्टक हो एंड क्या करने से सही होगा, आई थिंक वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आपको। टोटली कहूँगी कन्फ्यूजन्स की चीज़ें हैं। जो भी आप मुझे सुन रहे हो कन्फ्यूज हो थोड़े से, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली क्या राइट है या नहीं है, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या कहने के बाद भी चीज़ें नहीं हैं तो अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन क्या करना चाहिए। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। यकीन कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, देखो ये एक जनरल वे में है, बट खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है, अपनी लाइफ के लिए अगर क्लैरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।